हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं एस्ट्रोदेव मुखर्जी, मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत। आज बात करेंगे सेकेंड पार्ट, सन सैटर्न का जो कंजंक्शन मैंने थोड़ा सा जनरल प्रेडिक्शन बताया था, ये सेकेंड पार्ट होगा। छोटा सा टिप्स मान के चलिए। सन सैटर्न तो मैंने बताया सब लग्नों के लिए, थोड़ा सा मैंने इंडिकेशन बताया, ये हो सकता है। देखो, उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इंडिकेशन मान के आप देख सकते हैं। आज और एक टिप्स देता हूँ। देखो, सन सैटर्न अगर सेकेंड हाउस में बैठा है और वाटर साइन में होगा ना, तो फादर के साथ डिटैचमेंट रहने का चांसेस ज्यादा रहता है। मतलब जेमिनी लग्न हो तो सन सैटर्न कैंसर में हो वाटर साइन में, या लिब्रा लग्न हो सन सैटर्न कंजंक्शन क्लोज कंजंक्शन स्कॉर्पियो में हो, और एक्वेरियस लग्न हो सन सैटर्न पिसेस साइन में हो, तो ये तीनों आप देख सकते हैं। तो एक खराब रिजल्ट देता है, मतलब फादर के साथ डिटैचमेंट हो जाता है किसी भी एंगल से ना। इसको फादर के साथ चाहते या ना चाहते हैं, फिर भी इसको डिटैचमेंट रहता है। अब देखो, इसको जो उस हाउस का लॉर्ड, उसका भी पोजीशन देखना पड़ेगा। किसी एक सिंगल डिक्टम से ना आप अभी विचार मत कीजिएगा। मान लो जेमिनी लग्न में सन सैटर्न है कैंसर साइन में सेकेंड हाउस में, तो आपको मून को भी देखना पड़ेगा। मून अगर अच्छा पोजीशन में हो, मतलब पक्ष बली हो, तो ये थोड़ा म्यूट हो जाएगा, ये खराब दशा। या मून इसको देख रहा है, मतलब कैप्रिकॉर्न साइन में मून बैठा है, तो मून तो स्ट्रॉन्ग पक्ष बली होगा, पूर्णिमा के आसपास होगा। तो मून अगर देख रहा हो तो ये थोड़ा म्यूटेड हो जाएगा। अब देखो, स्कॉर्पियो जो साइन में सन सैटर्न हो लिब्रा लग्नों के लिए, उसके लिए आपको मार्स को भी देखना पड़ेगा। मार्स का पोजीशन अच्छा हो तो थोड़ा म्यूट हो जाएगा, या मार्स का दृष्टि उसके ऊपर, मतलब स्कॉर्पियो साइन में पड़ता है, तो थोड़ा ये बेहतर रहेगा। सेम चीज एक्वेरियस लग्न में पिसेस साइन में सन सैटर्न हो, तो आपको जुपिटर को देखना पड़ेगा, मतलब डिस्पोजिटर, उसका जो मालिक है वो कहाँ बैठा है। अगर जुपिटर अच्छा पोजीशन में है या उसको देख रहा है अपने घर को, तो ये बचा सकता है। और सेकेंड थिंग ना, देखो, डिटैचमेंट अलग चीज है, रिलेशनशिप ना अलग चीज है। एस्ट्रोलॉजी में ना इसको भी ना आपको ना समझना पड़ेगा। देखो, आप फादर को रिस्पेक्ट करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके साथ डिटैचमेंट और रिलेशनशिप जो होता है ना, उसके लिए आपको D4 और D12 देखना पड़ेगा, तब जाके कॉन्फर्मेशन मिलेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो आपको D4 डिविजनल चार्ट है, और D12 बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है पेरेंट्स को देखने के लिए, आपको देखना पड़ेगा। इसके ऊपर आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अगर आपके किसी के चार्ट में है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना चार्ट या डीओबी डिटेल्स शेयर कीजिएगा, जिसका है ये कॉम्बिनेशन मैंने बताया, तो मैं आंसर देने का कोशिश करूंगा। टाइम लगेगा, देखो, एस्ट्रोलॉजी उतना आसान चीज नहीं कि 1-2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन मैं एक दिन एक को रिप्लाई दूंगा जरूर। आप कमेंट सेक्शन में आप, अगर है आपका मतलब कैंसर साइन में सन सैटर्न है सेकेंड हाउस में, या स्कॉर्पियो में है सेकेंड हाउस में, ये तीनों, तो आप कमेंट सेक्शन में आपका डीओबी डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं। मैं आंसर देने का कोशिश करूंगा। देखो, पूरा देखना पड़ता है, D4 D12 देखने के बाद मैं आपको प्रेडिक्शन दे सकता हूँ। अब ये एक टिप्स हो गया। अब और एक टिप्स डायरी में आप लिख सकते हो। देखो, सन सैटर्न ना 5th हाउस में अगर है भार्गो लग्नों और लिब्रा लग्नों के लिए, ये ना एजुकेशन में चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, ये डॉक्टर बनने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। भार्गो लग्नों के लिए मतलब 5th साइन कहाँ पड़ेगा, कैप्रिकॉर्न साइन में सन सैटर्न। देखो, खराब तो क्लासिक में भी बताया, आप जानते भी है, सन सैटर्न एक साथ अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन कुछ कुछ मैंने पहला वीडियो में बताया ना, आपको पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, ये अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। तो भार्गो लग्न के लिए किसी का अगर कैप्रिकॉर्न साइन में, मतलब 5th हाउस में सन सैटर्न बैठा है, और देखो पूरा चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी ये चांसेस ज्यादा रहता है कि ये डॉक्टर बनने का चांसेस ज्यादा रहता है। लिब्रा लग्नों के लिए अगर सन सैटर्न एक्वेरियस साइन में बैठ गया, इसको भी डॉक्टर बनने का चांसेस ज्यादा रहता है। ये दोनों मैंने जो टिप्स बताए, अगर किसी का चार्ट में है तो आपका बच्चे का चार्ट में भी हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा दिन में डेली मैं एक को मैं रिप्लाई दे सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखो, एस्ट्रोलॉजी एकदम बेकार चीज नहीं है, टाइम लगता है, बहुत सारा चीज होता है,
एक गरीब घर का बंदा, उसको डॉक्टर, देखो डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा लगता है, ये भी फिनेंशियल सिचुएशन देखना पड़ता है ना। प्रैक्टिकल तो देखो, एस्ट्रोलॉजर भी प्रैक्टिकल सोच रखना चाहिए एस्ट्रोलॉजर का भी, कि वो कौन फैमिली से बिलोंग करता है। सब बच्चे का तो चार्ट में तो ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर बनेगा। एक तो मतलब फैमिली का एक तो सपोर्ट रहना चाहिए ना, तब जाके एक बच्चा हाँ डॉक्टर बन सकता है। तो ये सब चीज मैं गारंटी देता हूँ ना, वो 80% चांसेस है डॉक्टर उसके लिए ना अच्छा, मतलब एजुकेशन बोलो, प्रोफेशन बोलो। D24 दशा, अंतर्दशा, ये भी दशा मेन चीज देखना पड़ता है। अगर सैटर्न का दशा चल रहा है ना, मतलब अहम टाइम पर सैटर्न का दशा, मैं ये और भी हिंट्स दे देता हूँ। मान लो उसका बच्चे का ना, लोग सोचते हैं कि सैटर्न दशा हमेशा बर्बाद कर देता है, ऐसा बात नहीं है। भार्गव लग्न के लिए अगर कैप्रिकॉर्न में सन और सैटर्न एक साथ बैठ गया और बच्चे का मान लो अब 12 या 13 साल जब उसका एजेस होगा, उसका सैटर्न दशा आएगा, तो डॉक्टर बनने का ज्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, सेम चीज लिब्रा लग्नों में अगर मान लो एक्वेरियस साइन में सन सैटर्न बैठ जाए, अगर सैटर्न का वही टाइम में मान लो 12, 14, 15, 16 उसी टाइम में सैटर्न का दशा आया बच्चे का, अगर फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, ये डॉक्टर बनने का बहुत ही चांसेस होगा और उसके लिए परफेक्ट होगा। देखिए एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत कुछ होता है ना, हम लोग बहुत कुछ इंडिकेशन बता सकते हैं उसके। देखो वरना अगर आप सोचोगे कि नहीं मेरा कुछ बदलेगा नहीं, जो कुछ मैंने लेकर जन्म लिया हूँ उसको मैं बदल नहीं सकता, ये भी सही नहीं है। कर्मा करने से ना काम होता है। इसलिए तो एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस लोग लेता क्यों, कि मुझे क्या करना है, मेरा कौन सा प्रोफेशन बोलो, कौन बच्चे का कौन सा एजुकेशन, कौन सा स्ट्रीम हो, कौन सा उसके लिए परफेक्ट होगा, ये सब गाइडेंस आपको लेना पड़ेगा। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक बच्चा जन्म हुआ तो उसका ज्योतिष बता दिया कि बहुत बड़ा एजुकेशन इसका अच्छा रहेगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो बच्चा, आप अगर उसका पिता माता सोचा रहे उसका चार्ट में ही तो है हायर एजुकेशन बोलो, डॉक्टर बोलो, इंजीनियर बोलो बनेगा, तो पेरेंट्स ने सोच लिया अरे वो तो हो जाएगा, तो उसके लिए अच्छा स्कूल एजुकेशन का जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। देखो एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत कुछ चीज होता है ना जो हम बदल नहीं सकते, मैं भी मानता हूँ, लेकिन बहुत कुछ चीज होता है ना, कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो उपाय बोलो, हाँ ठीक है, उपाय भी एक कर्मा है ना, कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। घर बैठने से आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे। हाँ ये हो सकता है कि बहुत वो अलग सा टॉपिक हो जाएगा कि किसी के आपको लॉटरी मिल जाए, ऐसा बात, लेकिन वो परसेंटेज 0.12 ऐसा होगा। लेकिन आपको ना सही गाइडेंस लेना चाहिए। मेरा बच्चा बोलो, मेरा करियर क्या होना चाहिए, ये सब गाइडेंस ही एक एस्ट्रोलॉजर दे सकता है। उसका चार्ट के क्या मैचिंग करता है, उसका एजुकेशन साइंस लेना चाहिए। बहुत लोग है ना, देखो फैमिली का भी मैटर करता है। एक डॉक्टर फैमिली का बच्चा, तो डॉक्टर, वो दोनों पेरेंट्स मान लो डॉक्टर है, वो तो चाहेगा कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने। हाँ देखो वो तो चांसेस होता है क्योंकि उसका जीन में है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो जीन एक बहुत बड़ा चीज होता है। उसका एनवायरनमेंट होता है ना कि मेरा पेरेंट्स भी डॉक्टर है, उसका चार्ट में ना होने से भी वो हो सकता है। इसको भी याद में रखना होगा दिमाग में एक एस्ट्रोलॉजर को। हाँ अब देखो ऐसा चार्ट भी होता है कि नहीं इसका चार्ट में डॉक्टर होना बहुत ही मुश्किल काम है, तो एक एस्ट्रोलॉजर उसको सही गाइडेंस उसको पेरेंट्स को दे सकता है कि मुझे लगता है इसको टफ होगा, इसको शायद उसको हिसाब से जो भी पसंद करता है, वो मान लो कि सीए करना चाहता है, अगर चार्ट में है जुपिटर मरकरी ना देखना पड़ता है सीए करने के लिए ना, जुपिटर मरकरी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीए करने बोलो, अकाउंटेंट, तो मान लो कि वो करना चाहता है, तो चार्ट में अगर उसका है, वो पेरेंट्स को बता सकते हैं आप प्रेशर मत कीजिएगा। आपका बच्चे का चार्ट में डॉक्टर बनने का जो एकदम 90% नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो ये गाइडेंस आप ले सकते हैं। यही होता है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कुछ नया सीखने को मिलेगा तो एक लाइक जरूर ठोक देना।